ठीक है जी मतलब सौतेली माता बना ही दिया तुमने उसे। भाई सौतेली माता ही तो तुमने निर्धारित कर दिया, जी नहीं तो वो तो सगी से भी ज्यादा थी, उस बेचारी सौतेली कहा थी। हम्म, मेरा राम भाई यही कहा करती थी, यही रटा करती थी मेरा राम। हम्म, अब तुमने बेचारे उसी को कर दिया चौपट। गलती क्या थी बेचारी की, जी उसे किसने नहीं सुनाया। दशरथ ने उसका परित्याग कर दिया, हम्म, भरत ने उसे अपशब्द बोले, नहीं बोले। जी बेचारे सब ने जाने का निर्धारण कर लिया, सब जाने के लिए तैयार हो। कैकेयी से किसी ने नहीं पूछा हम्म, क्या तुम भी जाओ, तभी तो खड़ी थी भरत। ये सारा सर्वनाश मैंने ही किया। अब बिचारी ने सर्वनाश कहाँ किया, सर्वनाश तो देवताओं ने करा था, इन्होंने करा था जो वीणा लिए बैठी पीछे, वही सर्वनाश तो उन्हीं ने करा, जी उसने सर्वनाश कहाँ करा भाई। जी और तब भी बेचारे ने कहा यह सारा सर्वनाश मेरा ही किया हुआ है। क्या करे बेचारी का क्या पता रहा है कि देवता कर रहे हैं सब काम, उसने सोचा मैं नहीं करा। जी वो बेचारी सारा जीवन अपने को ही कोसती रही। तो उसने कहा कि यह सारा सर्वनाश मेरे कारण हुआ है, इसलिए मुझे इसे ठीक करने दो। जी बोले अधिकार खो चुकी हो। अब यहाँ पर महानता देखो ना कौशल्या की, दौड़ी दौड़ी आई कि ये अधिकार तुम खो चुकी हो। तब पीछे से वो बोलती कौशल्या, माँ से उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। जी मतलब शब्द देखो ना यार, सौतन है, देख रही है कौशल्या की ओर, कैकेयी ने ही राम को 14 वर्ष का वनवास, लेकिन फिर भी कह रही है माँ से उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। मत भूल भरत, कैकेयी राम की माँ है, माँ तो है ही है, पाला तो उसी ने है। जन्म भले कौशल्या ने दिया होगा, परंतु पाला तो कैकेयी ने है। राम को कौशल्या ने नहीं पाला था, जी कैकेयी ने पाला था। वो जैसी रात में उसकी नींद खुलती थी तो वो कैकेयी को बुलाता था, है ना, कैकेयी को बुलाता था, मजरी माता कहाँ है, तो वहीं डाला था। ले भाई, ये जागते ही इसने तेरा नाम लिया, तुम ही संभालो मैं जा रही हूं। तो कैकेयी ने राम को पाला है, सारी ममता उसने न्यौछावर कर दी राम पर, और देवताओं ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसी को मोहरा बना दिया। उसने गलत तो कुछ करा ही नहीं था। कहाँ गलत करा था भाई। जी भाई देखो, उसने दशरथ की प्राण बचाए, वो तो दशरथ खाता कि भाई तुम 2 वरदान ले लेना, ठीक है ना, हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं। तो उसने कहा 2 वरदान मांगे, उन 2 वरदान की याद किसने कराई थी, जो चांडा जो बैठी थी वहां पर, है ना। मतलब हम वास्तव में कभी कभी विचार होता, हम यही सोचते हैं उस बेचारी ने गलती करी क्या थी। नहीं, वो पहले मतलब पुराणों में ये भी होता था ना कि पिछले जन्म का ये ऐसा हाँ कुछ। वो बात सही है, लेकिन यार एक बात बताओ ना, हम और तुम क्या जाने पूर्व जन्म। यार एक बात बताओ ना, हम और तुम साधारण प्राणी हैं, है ना। हम नहीं जानते कि हमारा जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ, तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ। हो सकता है हमने और तुमने या अन्य किसी ने, हो सकता है किसी विशेष कार्य लिए पृथ्वी पर जन्म लिया हो, कोई देव पुरुष हो। लेकिन क्या हमें पता है कि तुम देव पुरुष हो कि हम देव पुरुष हैं? नहीं पता, क्योंकि हम साधारण प्राणी हैं। हम साधारण प्राणी ये अलौकिक चीजें नहीं जानते, सिर्फ लौकिक चीजें ही जानते हैं जी, है ना। हम देख रहे हैं कि मनुष्य चोरी कर रहा है ना, न्यायालय भी देख रहा है कि मनुष्य ने चोरी करी। अब अगर वो ये सोचकर बैठ जाए कि ये तो भाग्य में लिखा था और भविष्य में लिखा था कि व्यक्ति चोरी करेगा, तो उसने करी, तो फिर न्यायालय बनाए क्यों गए? छोड़ दो, इसने चोरी की तो ये भविष्य में लिखा था कि इसने चोरी करनी है, तो वो अपराधी हुआ ही नहीं, तो न्यायालय की आवश्यकता क्या पड़ती है? हम यही सोचकर बैठ जाए कि ये विधि का लिखा हुआ है तो ऐसा हुआ, तो न्यायालय की आवश्यकता है?
तुम्हें बैरिस्टर वकील बनने की आवश्यकता है, दलीलें देने की आवश्यकता है, यदि सब होनी पे आधार पर छोड़ दें, नहीं, लेकिन हम होनी के आधार पर नहीं छोड़ते। कारण जानते हो क्यों? क्योंकि हम और तुम साधारण मनुष्य हैं। ये सब इस पृथ्वी पर जितने सब साधारण मनुष्य हैं, सब नहीं जानते कि उसने ये कार्य क्यों किया। अब अगर हम विद्वान होते, सब कुछ भविष्य जानने वाले होते, तो हमें तुरंत पता लग जाता कि फला व्यक्ति ने अगर चोरी की तो क्यों करी। हो सकता है कोई दैव इच्छा हो उसे चोरी करवाने की, लेकिन हम नहीं जानते कि उसने चोरी काहे करी। हम उसने चोरी करी तो हम उसे अपराधी मानते हैं, उसने खून किया तो हम उसे अपराधी मानते हैं। हम अगर मान के बैठे है ना कि भाई वो राजा रघुवंशी की घरवाली ने उसे मारा, इसलिए मारा कि उसकी मौत इतने टाइम लिखी थी होनी है, तो क्या उसकी बीवी अपराधी ठहरती नहीं? तो क्या बाइज्जत बरी करने? बताओ, उसने अपराध किया कि उसने अपने पति की हत्या करी। बस हमें सिर्फ यही देखना है, ये नहीं देखना कि होनी होने वाली थी कि नहीं होने वाली थी। ठीक, एक चीज का विचार करो जी, हम तवायफ किसे कहते हैं? एक संज्ञा दी गई है जो नर्तकी होती है, जो दूसरों मतलब पुरुष का मन बहलाने के लिए नृत्य करे या फिर उस वेशभूषा में जाए जिसको वो संज्ञा दी जा सके, उसको कह सकते हैं। परंतु जी, एक चीज और जी, यदि वो किसी एक ही पुरुष के साथ ऐसा करती है तो क्या उसे तवायफ कहोगे? नहीं, उसके लिए दूसरी संज्ञा है। ठीक है जी, क्योंकि वो कई पुरुषों का मनोरंजन करती है जी, या कई पुरुषों के साथ रहती है या कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है जी, तो उसको क्या बोलते हैं? वेश्या। वेश्या, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है ना? द्रौपदी उस दृष्टि से क्या थी? एक साधारण मनुष्य की तरफ से बोलना, एक साधारण मनुष्य की भांति सोचना जी, ये मत सोचना कि उसे वरदान था कि क्या था, या कुंती ने ऐसा बोला या फलानी ने ऐसा बोला, डिमकानी ने ऐसा बोला। सिर्फ एक साधारण मानव की तरह सोचो कि अगर आज के समाज में तुम्हें ऐसी कोई स्त्री दिखती जो 5-5 पुरुषों के साथ सोती हो या 5-5 पुरुषों के साथ उसके संबंध हो, तो तुम उसे पतिव्रता बोलते? आज के जमाने में तो नहीं। तो भैया उस समय भी तो साधारण प्राणी तो हुआ करते, तो कौन सारे देवता थे? नहीं, साधारण मामा कहाँ थे? काहे? बताते हैं कि महाभारत में अपने हाथ के बराबर वो आदमी ऐसा कुछ कहते थे ना। वो बात ठीक है, वो बात अलग है। नहीं, आज के मुकाबले दिव्य दृष्टि तो कोई नहीं रखता था ना। दिव्य दृष्टि भी थी उनके संजय के पास। संजय को तो दी गई थी दृष्टि, थी नहीं? जी जी, दी गई थी जी, तो उसे किसी विशेष व्यक्ति ने दी थी। लेकिन उस जमाने में दिव्य पुरुष थे मामा। थी नहीं दिव्य दृष्टि जी जी, भाई वो तो महात्मा थे, ऋषि थे, उन्होंने तपस्या के द्वारा उन्होंने वो शक्ति अर्जित की और उस शक्ति का उन्होंने प्रयोग करने के लिए संजय को दिया। बस एक समय सीमा के लिए, ऐसा नहीं कि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, सिर्फ उतने समय के लिए दिया था उसे, बस उसके बाद दृष्टि। लेकिन मामा ऐसा नहीं कह सकते कि दिव्य पुरुष नहीं थे, क्योंकि वो अर्जुन को धनुष दे जाते हैं अग्निदेव जी। मैंने क्या कहा जी, सब दिव्य पुरुष नहीं थे जी। भाई कृष्ण थे नारायण का स्वरूप, दुर्योधन थोड़ी ना था नारायण का स्वरूप। क्या हम दुर्योधन को नारायण कहेंगे? जी नहीं, दुर्योधन, हमने दुर्योधन को अहंकारी ही कहा। हो सकता है उसके अंदर भी शक्तियां हो, लेकिन फिर भी हमने उसे अहंकारी ही कहा, फिर भी उसे गलत ही ठहराया गया। तो एक साधारण मनुष्य की बात है, एक साधारण मनुष्य की दृष्टि से सोचो द्रौपदी क्या थी। तो साधारण मनुष्य तो फॉलो करेगा ही नहीं। तो भाई मैंने तभी तो साधारण मनुष्य की दृष्टि से सोचने के लिए तो बोला। हाँ, तो उसके लिए तो यही उत्तर है कि हाँ वो गलत था। अगर साधारण मनुष्य की दृष्टि से तुम सोचो जी, यूं तो 5 पति उसे इसलिए मिले, अगर हम एक मतलब पूर्व जन्म की बात बोलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में भगवान शिव की तपस्या की और वरदान मांगा। तो उसने कहा कि मेरे पति में 5 गुण होने चाहिए जी, वह धर्मराज की भांति हो, धर्म का हस्ताक्षर हो जी, महाबली हो, ठीक है जी, विराट महान धनुर्धारी हो, सुंदर ऐसा हो कि लोग देखते रह जाए,
और सहनशीलता में हिमालय के समान हो, पृथ्वी के समान हो। जी। अब एक मनुष्य के अंदर ये पांचों गुण तो हो नहीं सकते थे, तो भगवान ये पांचों गुण उन्होंने 5 लोगों में बनाए। धर्म का हस्ताक्षर या धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर, महान बलशाली भीम, महान धनुर्धारी अर्जुन जी। सबसे सुंदर नकुल और सबसे अधिक सहनशील सहदेव। तो ये भगवान ने 5 लक्षण 5। लेकिन मामा ये पांचों जो है गर्भ से उत्पन्न तो हुए नहीं थे। पांचों ने गर्भ में गए ही नहीं। पांचों ये शक्ति स्वरूप थे ना, शक्ति से प्रकट हुए जी। उन्होंने तो गोद में दिए, कोख में थोड़ी ना दिए, गोद में दिए जी, है ना। तो ये दुर्योधन ये क्या नाम था उसका, कर्ण, वो कौन सा कोख में गया? उसे भी तो वरदान ही दिया, ले भैया पालो इसे, जी। है कि नहीं है? देखो जितने भी ये जिसे हम दिव्य पुरुष बोलते हैं, जी, है ना, हम उन 5 पांडवों को दिव्य पुरुष मानते कि वो दिव्य थे। जी, चलो मान लेते हैं वो दिव्य पुरुष थे, लेकिन मैंने कहा ना साधारण मानव नहीं जानता कि वो दिव्य पुरुष है। कर्ण ने वहां पर क्या बोला था, जो स्त्री 5-5 पतियों के साथ रहती हो वो स्त्री नहीं, वेश्या कहलाती। तभी मैंने कहा ना एक साधारण मनुष्य से सोचो, तो कर्ण ने गलत क्या कहा? आज के समाज में भी ऐसा होता तो क्या तुम उसे पतिव्रता मानते? नहीं, वेश्या ही मानते। जी। तो समाज में बहुत तरह के लोग हुआ करते हैं, इसलिए हम दोषी कैसे ठहराए कर्ण को? गलत तो कहना नहीं था। क्यों तुमने 5 पतियों से शादी करी, ब्याह कर पकड़ जीत कर तुम्हें अर्जुन लाया, ब्याह तुमने 5 के साथ कर दिया। बाप नहीं, उसी के साथ रहने देते तो नुकसान क्या था? माता, अरे माता माता बिना देखे भी कह दे तो तुम माता को महान मान लोगे क्या यार? अंधी थी कुंती, बिना सोचे समझे कह दिया 5 भाई बांट ले। यार अजीब भी होता तुम, 5 भाई आपस में बांट, देखते रहो कहा लाए भिक्षा। अब वो अर्जुन जैसा मूर्ख, माता हम बहुत अच्छी भिक्षा लेकर आए हैं, भीख में मिली का तुम का द्रौपदी? आए हो तुम जीत करके और कह रहे हो भिक्षा लाए हैं। कौन से दानी ने तुम्हें भिक्षा में दी द्रौपदी? अजीब गधा है। हमें मिलते 2 तमाचे मारते, एक इस गाल पे एक दूसरे गाल पे, अब पीछे से युधिष्ठिर आ रहे। हाँ ठीक भी तो है, 5 के साथ ब्याह दे, 5 के साथ ब्याह दो, आदमियों का चक्कर हो 5 के साथ ब्याह दो। माता ने कहा तो पाए, तो माता कुछ भी कहे तो आंखें बंद करके मान लोगे तुम? अरे माता को समझाओगे भी तो, माता तुमने गलत बोला जी। यार अजीब है जी। तब देखो वास्तविक तर्क करना है तो यहाँ पर तर्क करने की चीज होती है जी। हम देखो हम गलत नहीं कर, गाली दे नहीं दे रहे किसी को, परंतु तर्क का ये विषय है। मामा यहीं पे एक चीज है, आप क्या मानते हैं, विश्वास और अंधविश्वास? कहाँ पर? यहीं पे, जैसे वो अपनी माता पे विश्वास करते हैं, जो हमारी माता कहेंगी वही सत्य होगा, वही सही होगा। देखो भैया हर मामले में हम अंधविश्वास भी कहेंगे जी। कई चीज ऐसे हैं जहाँ पर आंखें बंद करके हर चीज फॉलो नहीं की जाती है। आज के जमाने में बहुत होता है, नहीं होना चाहिए अंधविश्वास, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर हम जब हम उस युग को गलत ठहरा सकते हैं कि उस युग में उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने गलत किया, तो आज तो गलत ठहराएंगे अगर ऐसा आज कोई अंधविश्वास कर रहा है कि अगर मेरी माता ने ऐसा कह दिया तो सब सही कहा। इसका जानते हो दारों में दार तुमने किस पे डाला? माँ को तुमने अपराधी बना दिया। ये वास्तविकता है जी। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई आज्ञा दी और तुम देख रहे हो कि उन्होंने गलत आज्ञा दी तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम एक अंधविश्वास की भांति तुम उसका पालन कर रहे हो, तो जानते हो तुमने किसको कलंकी बनाया? अपनी माँ को जी। क्योंकि तुमने समझाने की चेष्टा नहीं की। तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने गलत कहा, माँ समझना, एक साधारण उदाहरण दे रहे हैं जी। तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ गलत कह रही है, जबकि वो धर्मराज थे, युधिष्ठिर, समझे? तुम जानते हो तुम्हारी माँ गलत कर रही है, तुम्हारी माँ गलत कह रही है, लेकिन तुमने उनका विरोध नहीं किया, ये सोच करके पुत्र हूँ माँ का विरोध क्यों करूं? तो तुमने जानते हो किसे अपराधी बनाया? माता को, क्योंकि तुमने वहां पर गलत और सही का भेद समझाने का प्रयास नहीं किया
हो सकता है उनकी अवस्था होने के कारण वह उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकी, लेकिन तुम तो जानते हो, तुम तो युवा हो, जी तुम तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो। हम्म, यहाँ पर तो तुम समझाने की चेष्टा तो कर ही सकते हो। बिल्कुल माता, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर तुमने विरोध नहीं किया तो इसका दारोमदार तुम पर है। तुमने अपनी माँ को दोषी ठहरा दिया, तुम्हारी माँ दोषी है, क्योंकि जब आगे आने वाले समय में उस कार्य का साइड इफेक्ट होगा ना, जी तो तुम अपराधी जानते हो किसे बनाओगे? माँ को। तुमने ही तो कहा था, तुम्हारे कहने से मैंने करा। सारा दोषी कौन हो गया? तुम्हारी माँ। तो यहाँ तुम दोषी नहीं हो। जी अगर भविष्य में उस आज्ञा के कारण कोई गलत कार्य होता है तो दोषी कौन? तुम, जी कि तुमने समय रहते वहां पर इस चीज का सुधार नहीं किया। तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने एक वेश्या के साथ तुम्हारा विवाह निर्धारित किया। हम एक साधारण सी बात बोल रहे हैं, बुरा मतलब नहीं। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा ब्याह एक वेश्या के साथ निर्धारित कर दिया, और तुम जानते हो कि वो वेश्या है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी माँ को समझाने का प्रयास नहीं किया। तुम्हारी माँ ने कहा बेटा वेश्या से विवाह कर लो, और तुमने कर लिया। आज तुम आज्ञाकारी बेटे के समान तुमने अपनी माता की आज्ञा मान करके एक वेश्या के साथ विवाह कर लिया। और कल को जब उस वेश्या के कारण सारा समाज तुम्हारा तिरस्कार करेगा, परिवार के अन्य सदस्य, पूरा परिवार जब तुम्हारा तिरस्कार करेगा, तब तुम क्या करोगे? जवाब दो जी, क्या करोगे? दोषी कौन हुआ? तुमने भविष्य, तुमने समय रहते अपनी माता को समझाया क्यों नहीं कि माता, ये दवा खाने की ये साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जब तुम्हें पता है कि ये दवा खाने से, तुम्हें पता है कि ये इस गिलास में जहर रखा है और हम अगर इसे पिएंगे तो मर जाएंगे, तो तुमने पिया क्यों ये जहर? क्यों पिया तुमने जहर? जी। अब मर जाओगे बाद में, तुम दोषी कैसे ठहरोगे? तुमने ही हमें जहर मिला करके मार डाले भैया, तो मरे क्यों? क्यों नहीं साथ साथ समय पर आगा हुए जब तुम्हें पता था गिलास में जहर मिला हुआ है? आंखें बंद करके विश्वास करना भी अंधविश्वास कहलाता है बालक जी। और जानबूझकर जब आंखें बंद कर ली जाएं तो महामूर्ख कहलाता है व्यक्ति। तुम जानते थे कि ये गलत हो रहा है, फिर भी तुमने विरोध नहीं किया। हम तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम्हारी अगर माता ने किसी गलत बात पर तुम्हें आदेश दिया है तो तुम पीटना शुरू कर दो, नहीं। एक सामान्य स्वर में समझा भी तो सकते हो शायद। नहीं, देखो, समझाने के तरीके गाली ही देना नहीं होता जी। भाई मान लो तुम कुछ गलत करो, सपोज दैट हम देख रहे हैं कि आदेश ने वो कार्य गलत किया जी, तो क्या हम जूता उतार के मारने लगेंगे? नहीं जी, अपने सामने बिठाएंगे और समझाएंगे, अपना विचार रखेंगे जी, वो सामान्य तरीके से जी जी। यार पीट करके छड़ी चलाकर नहीं समझाया जाता है जी, समझाया शांत दिमाग से जाता है, उस शांत शब्दों से समझाया जाता है, क्रोधी होकर नहीं। अगर हम क्रोधी होकर समझाएंगे तो तुम्हें भी क्रोध आएगा, तो क्रोध में समझाया नहीं जाता बालक जी। समझाना है तो शांत उससे समझाया जाता है। तो वो मूर्ख 5 कुंती को समझा भी तो सकते थे, माता तुम गलत कर रहे हो जी। नहीं, आप जैसी माता का आदेश ही सर्वोपरि। क्या माता का आदेश सर्वोपरि? माता गलत कर रही है कि एक लड़की का 5 लड़कों के साथ ब्याह करे, तो क्या वो सही कर रही है? क्यों नहीं समझाया उन 5 ने? क्यों नहीं समझाया माता आप गलत कर रही हैं, अपना आदेश बदले जी। तो माता आदेश बदल भी तो सकती है, तो कोई ब्रह्मा थोड़ी ना चल गया तो वापस नहीं आ सकता। एक तूनी से निकला हुआ बाण नहीं है कि एक बार छूट गया तो वापस नहीं आ सकता है। कोई शाप नहीं है जो दे दिया तो लौट नहीं सकता जी। वो राम जी का युग नहीं है जो तो हम कहते हैं कृष्ण का भी युग था जी, जी। तो माता अपनी गलती का वो तो कर सकती थी, तब क्या तो वो नहीं करती? मामा ये तो उसमें भी रामायण में भी हुआ था कि माता ने अगर मुख से निकाल दिया है 14 वर्ष का वनवास, तो माता वो भी वहां पे लागू होता है जो आप वो बात तो ठीक है, लेकिन वहां पर वो चीज जो थी वो वहां पर राम नहीं समझा सकते थे उसे। वो सेम चीज नहीं हुई मामा। 14 वर्ष का वनवास मांगा किसने? कैकेयी ने जी।
14 वर्ष का वनवास किसने मांगा? जी। कैकेयी ने। हालांकि वो उनके पिता ने ऑर्डर दिया था। हाँ, ठीक है। हाँ जी। ऑर्डर ही तो नहीं दिया था, पिता ने नहीं उन्होंने दिया था। स्वीकार कर लिया था जब उन्हें पता लगा। अच्छा। तो जब पिता विरोध नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आज्ञा है। क्या उन्होंने राम से ये कहा था कि राम तुम वन को न जाओ? बैठे रहे थे। आज्ञा तो हो चुकी थी ना। जी। माता और पिता एक ही श्रेणी के व्यक्ति तो हैं। एक ही श्रेणी के व्यक्ति तो है माता और पिता। जी जी। हाँ, वहां पर कैकेयी अगर उस आदेश को लौटा लेती तब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, है ना। अगर उस आदेश को लौटा लेती, भाई तुम एक बात बताओ ना, भीष्म को प्रतिज्ञा क्यों लेनी पड़ी? इसलिए क्योंकि जो दास राज थे वो बिना वचन दिए सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ नहीं कर रहे थे कि मेरी बेटी का बेटा राजा बनेगा। ठीक है ना जी। उसके बाद भाई वचन दासराज ने लिया था ना। ठीक, शांतनु ने दिया था, दासराज शांतनु नहीं दिया था। किसने दिया था? भीष्म ने दिया था। परंतु उसका संबंध किससे था? शांतनु से था। अब जब विचित्रवीर और चित्रांगद मर गए, ठीक है ना, विचित्रवीर और चित्रांगद जब मर गए, दोनों की जब मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं तुम्हें अपने उस वचन से मुक्त करता हूं। किसने? दासराज ने। तो भीष्म ने क्या कहा था? ये बात आप पिताजी के रहते हुए करते तो इसका कोई महत्व होता? अब इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पिताजी तो स्वर्ग जा चुके। अब आप मुझसे ये बार बार कहो मैं अपने वचन वापस लेता हूं, तो तुम्हारे वचन वापस लेने से क्या फायदा भाई? सत्यवती का विवाह पिताजी से हुआ था, मेरे साथ थोड़ी ना हुआ था। ठीक है ना भाई, मैंने वो वचन क्यों लिया था? मैंने प्रतिज्ञा क्यों ली थी कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा? क्योंकि ये सत्यवती का विवाह पिताजी से होना था। तो ये चीज उस समय कहते हैं ना जब पिताजी जीवित थे। ठीक, अब कैकेयी जब जंगल गई बाद में तो उन्हें क्या कहा राम से? राम, तो मुझे माता मानते हो ना? बोले माता मानता? क्या माता हो आप? बोले जब माता मैं हूं तो मेरी आज्ञा का पालन करो और तुम अभी अयोध्या लौट चलो। बोले माता अवश्य लौट जाता। परंतु ये वचन आपने किससे मांगे थे? पिताजी से। ये वचन आपको किसने दिए थे? पिताजी ने। पिताजी से। इसलिए इस वचन को लौटा देने का अधिकार भी सिर्फ पिताजी के समय में था। पिताजी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो ये वचन कैसे लौटेगा? अब तो वचन लौट नहीं सकता ना, क्योंकि उस वचन का संबंध किससे था? पिताजी से। भाई मुझे थोड़ी ना आपने वचन दिया था, या मैंने थोड़ी ना आपको वचन दिया था, पिताजी ने आपको वचन दिया था, मैंने नहीं दिया था। तो मैं वापस कैसे लौट जाऊं? मैं तो उसे पिता की आज्ञा मान कर आया हूँ। अब पिताजी कहाँ से आएंगे अपना वचन लौटाने के लिए? मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए जिस व्यक्ति से उसका संबंध होता है ना, किसी प्रतिज्ञा का, किसी वचन का, तो उसी व्यक्ति को अधिकार होता है उसे लौटाने का। अब जहां पर ये घटना हुई थी कि कुंती अपना वचन लौटा ले, तो कुंती भी वहीं पर थी। द्रौपदी को वस्तु कहने वाला भी वहीं पर उपस्थित था। कौन? अर्जुन है ना। और ये नसीहत देने वाला कि माता, आप जैसी माता हो तो उनका आदेश अकाट्य हो जाता है। कहां से अकाट्य हो जाता है भैया? हम ये नहीं कहते कि आप माता का अपमान करने के लिए हम आपको नहीं कह रहे हैं। सिर्फ माता ने जहां पर गलत निर्णय लिया है वहां पर आपको समझाने की बात कर रहे हैं। समझाना गलत नहीं होता। हमेशा शास्त्रों में ये भी तो लिखा है, अच्छी शिक्षा कहीं से भी प्राप्त हो, ग्रहण कर लेनी चाहिए। हम वहां पर छोटे बड़े का भेद मिटाकर बैठेंगे और भेद लेकर के बैठेंगे तो मूर्ख कहलाएंगे। ठीक है जी। वामन कितने बड़े थे? 52 अंगुल के। बलि के सामने तो छोटे ही थे। बलि के सामने तो बच्चे ही तो थे, है ना। तो उन्होंने उनका सम्मान काहे करा? वहां पर भी तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया था कि हमसे इतना मांग लो कि आपको भविष्य में कुछ मांगने की आवश्यकता न पड़े।
क्या कहा उन्होंने? उन्होंने वामन ने, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि उन्होंने दी, परंतु तर्क के उपरांत दी। बात समझो। वो भी ऐसे चुप हो जाते। पहले 3 पग भूमि, 3 पग भूमि ले लो। उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया। किसने? बलि ने जी। सिर्फ 3 पग भूमि, आपके पैरों से नाप कर 3 पग भूमि। तब वो हंसने लगे। बातें बूढ़ों जैसी करते हो, लेकिन बुद्धि है वही बालकों जैसी। हमसे हम इस लोक के एक क्षत्र अधिपति है पृथ्वी के। हमसे इतना मांग लो कि भविष्य में किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता न पड़े। हमारी सामर्थ्य के अनुसार मांगो कि आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएं। उसे समझाने का प्रयास तो किया कि आप अपना निर्णय बदल दें कि आपको 3 पग भूमि चाहिए, अधिक मांगो। परंतु जब वहां उन्होंने अपना तर्क दिया, किसने? वामन ने। सारी इच्छा मनुष्य की कब पूरी होती है राजन? मनुष्य जब कोई वस्तु प्राप्त कर लेता है तो उसकी इच्छाएं फिर बढ़ जाती हैं। इच्छाएं घटती कहाँ हैं? इच्छाएं तो बढ़ती हैं। मनुष्य की सब इच्छाएं कब पूर्ण होती हैं राजन? है ना? आप पूरी पृथ्वी के राजा हो, तो कैसे आपकी इच्छा पूरी हो गई? अब आपको स्वर्ग का अधिपति बनने की लालसा है, तो आपको संतोष क्यों नहीं होगा? आप तो पूरी पृथ्वी के राजा हो, सारी पृथ्वी आपके अधीन है, बलि के अधीन। तो क्या आपकी इच्छा पूरी हो गई? अब आपकी इच्छा क्या है? अब आप अश्वमेध यज्ञ करें, क्यों कर रहे हैं? ताकि आप स्वर्ग के अधिपति बन सकें। तब आपकी इच्छाएं रुक गई, तो मुझे क्या नसीहत दे रहे हो? इसीलिए मैं संतोष का पालन करते हुए सिर्फ 3 पग भूमि मार रहा हूं। तुम्हें संतोष है? तुम्हें तो संतोष नहीं है। पृथ्वी के राजा होने के अब तुम स्वर्ग के राजा बनना चाहते हो। तुम्हारे अंदर संतोष है ना, हमें तुम संतोष का पाठ पढ़ा रहे हो। बाप भाई, मेरे मन में संतोष है, मेरे मन में लालसा नहीं, सिर्फ उतनी ही चाहिए जितनी मुझे आवश्यकता है, उसके आगे की आवश्यकता ही नहीं। मुझे 3 पग भूमि की आवश्यकता है, मुझे 3 पग भूमि दे दो। उन्होंने अपना तर्क रखा। अब वहां पर चुप रहते, ये तो ब्राह्मण है, बटु ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण से तर्क क्यों करना? जितना मांगे दे दो। नहीं, तर्क करा वहां पर बलि ने। लेकिन जब उन्होंने वामन ने जब उस तर्क का जवाब दे दिया तो बलि चुप हो गया। भाई बात तो सही कह रहा है भाई, लोभ और लालसा जितना बढ़ाओ उतना ही बढ़ते हैं। और सही बात है, और सच्चा सुख मिलता है संतोष से जी। तो बात तो सही है। तो भाई जब 3 पग भूमि से इसे संतोष है, तो मैं क्यों कह भैया पूरी पृथ्वी मांग लो? चलो भैया 3 पग भूमि ने। और जैसे ही भैया वो करने चले, लो वो दान का संकल्प, तो वो आ गए शुक्राचार्य। राजन, कर क्या रहे हो तुम? ये जिसे तुम साधारण ब्राह्मण कुमार समझ जानते भी हो कौन है? देवताओं का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से उत्पन्न स्वयं नारायण है, वैकुंठाधिपति नारायण है, जो इंद्र की सहायता के लिए तुमसे यहाँ पर भूमि का दान मांगने आए हैं। ये विराट पुरुष अपने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में ब्रह्मलोक को नाप लेंगे, तीसरे को स्थान आप कहाँ दोगे? वचन पूरा न करने के कारण आप नरकगामी हो जाएंगे। आप वचन पूरा तो नहीं कर पाओगे। कारण 3 पग भूमि का तुम संकल्प तो कर लोगे कि ले भैया मैं तुम्हें 3 पग भूमि देता हूं। दोगे कहां से? एक पैर में ये पृथ्वी लोक नाप देंगे, दूसरे में ब्रह्म लोक नाप देंगे, तीसरा पैर कहाँ रखाओगे? खोपड़िया पर कहाँ दोगे? कहाँ दोगे तीसरा स्थान? तो इसका मतलब आप अपना वचन पालन नहीं कर पाए, तो आप कहाँ जाएंगे? नरक भोगो बेटा। तो इसलिए ऐसा प्रमाद न करें असुरेश्वर। अर्थात अन्यथा मैं जो अश्वमेध यज्ञ आपके लिए करा रहा हूं, उसका सारा पुण्य तो ये बटु ब्राह्मण छल से ले जाएगा। तब उन्होंने हाथ जोड़े। वेद विधि के ज्ञाता आप लोग, जिन भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जप तप और दान का प्रयोग करते हैं, तब कहीं वो दया कर दर्शन देते हैं।
ऐसे स्वयं नारायण कि साक्षात मेरे सामने खड़े होकर 3 पग भूमि मांगने को मैं मना कैसे करता? स्वयं नारायण मेरे द्वार पर मांगने आए हैं, मैं मना कैसे करूं? यदि मैं मना कर दूंगा तो इसके कारण मेरे पुरखों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं, विरोचन का पुत्र हूं। मेरा ये कार्य मेरे पुरखों की कीर्ति को नष्ट कर देगा, इसलिए मैं अपने किसी कार्य से अपने पूर्वजों की कीर्ति को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए क्षमा करें। बोले राजन, तू मेरा अपमान कर रहा है, जा, मैं श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो देगा। श्राप मिल गया, मिला ना श्राप, लेकिन वो चुप रहे, संकल्प करने चले। और जैसे भैया संकल्प करने चले तो जो वो थे शुक्राचार्य, वो टोटी में बैठ गए, जो टोटी नहीं होती थी, जो कमंडल जहाँ से पानी निकलता था, कमंडल से, कमंडल की टोटी में बैठ गए कि जल नहीं आएगा, संकल्प नहीं होगा। तो बलि ने कहा, अरे कुछ नहीं, वो फंस गया है कुछ, रुचि में निकाल देता हूँ। तो तुरंत वो सीख निकाली और उन्होंने उससे कमंडल की उस टोटी में डाला। तो उससे क्या हुआ कि उस सीख से शुक्राचार्य एक आंख फूट गई, तो वो एकाक्षी रह गए। इसलिए शुक्राचार्य को एकाक्षी ब्राह्मण कहा गया, एक आंख का काना कर दिया था भगवान ने। तभी तो शत्रुता मानते थे भगवान विष्णु से। तो करा भैया संकल्प, संकल्प करा, उन्हें बनाया विराट रूप। तो कहते हैं उनकी बेटी खड़ी थी वहां पर, क्या नाम था उसका? स्नेहलता। तो उसने इतना सुंदर बालक देखा, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर स्वरूप, तो उसके मन में माँ की इच्छा जाग उठी, काश इतना सुंदर बालक मेरा होता, तो मैं उसे अपना स्तनपान कराती, दूध पिलाती। बड़ी कोमल भावनाएं मन में माता पुत्र की। भगवान मना कैसे करते? भगवान तो किसी की इच्छा मना ही नहीं करते। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बनाया उन्होंने विराट रूप, विराट रूप, एक सिर आकाश में और पैर पृथ्वी पर। एक में पृथ्वी नाप ली, दूसरे में ब्रह्मलोक नाप लिया। बोले राजन, तुमने मुझे 3 पर पृथ्वी देने का वचन दिया था, 2 में तो सब ले लिया मैंने तुम्हारा, तीसरा पैर कहाँ रखाओगे? बोले प्रभु, मैं तो मुक्त हूं ना, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए, नाप लो मुझे भी। भगवान ने नाप लिया और दबा दिया अपने पैरों से। परिणाम क्या हुआ? पाताल पहुंच गए वो। बस वास्तविक सब, जैसे उनका अपना विराट रूप देखा ना उनकी पुत्री ने, क्रोध आ गया उसे। बोले मेरा ऐसा पुत्र होता ना तो दूध में विष मिलाकर पिला देती इसे। भगवान ने कहा, लो भैया तुम्हारी दूसरी इच्छा, तथास्तु। अगले जन्म में पूतना बन गई, दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया जी। भाई दूध पिलाने का अधिकार माँ को होता है जी। सड़क चलता आदमी तो इन्हें स्तनपान कराएगा, जो स्तनपान करा दे वो माँ, वास्तविकता है ये जी। जो दूध पिलाए ना अपना, वो माँ ही कहलाती है, चाहे जिस भाव से पिलाए जी। है ना? देखो गिलास में दूध तो कोई राह चलता आदमी पिला देगा, परंतु स्तन का दूध जो पिलाएगा वो माँ ही कहलाती है। बिल्कुल, है कि नहीं है जी। भाई पहले जमाने में महारानियां अपने पुत्रों को दूध नहीं पिलाती, जब दूध नहीं उतरता था जी। तो कौन पिलाता था? धाय पिलाती थी। भाई पन्ना धाय ने उदय सिंह को दूध पिलाया था जी। उसकी माँ को दूध उतरा ही नहीं था। बेटा तो हो गया, उदय सिंह तो हो गया, परंतु उसकी माँ को दूध नहीं उतरा था। लेकिन बेटा तो दूध चाहिए, उसे तो स्तन का दूध चाहिए। ये गिलास का दूध थोड़ी ना वो आनंदा और अमूल काम करेगा। है कि नहीं है? तब उन्होंने क्या कहा था? पन्ना धाय ने तब अपना दूध पिलाया था, तो पन्ना को वो माँ बुलाता था, और माँ तो थी भाई देवकी न सही, यशोदा से। यशोदा से भाई देवकी के वहां तो भगवान पल नहीं पाए। भाई देखो दूध स्त्री को कब उतरता है?
जब संतान होती है। जी बिना संतान के स्त्री को दूध नहीं उतरता, याद रखना। जी इसलिए महामाया ने यशोदा के वहां जन्म लिया, हम्म, क्योंकि नारायण को यहाँ पलने आना है, दूध कैसे पिलाया जाएगा। हम्म, तो इसलिए यशोदा का मां बनना अनिवार्य है, जी इसलिए महामाया ने जन्म लिया। हम्म, महामाया ने जन्म लिया तो उनके दूध आ गया। हम्म, किसको? यशोदा को। जी क्योंकि नारायण भी जानते थे, भगवान भी जानते थे हम्म, कि अब भगवान का पालन पोषण यशोदा करेगी, हम्म, लेकिन करेगी कैसे? दूध कहाँ का पिलाएगी? आनंदा का या अमूल का? हम्म, दूध जी कौन सा पिलाएगी? हम्म, बच्चे के लिए दूध तो स्तन का आवश्यक होता है ना। हम्म, इसीलिए यशोदा के स्तनों में दूध होना अनिवार्य है। इसलिए महामाया ने जन्म लिया, जन्म ले लिया तो यशोदा के स्तनों में दूध आ गया। आ गया, ठीक है। वहां भगवान ने जन्म लिया, वहां तो पालन पोषण हो नहीं सकता था, क्यों? देवकी कहाँ है? बंदी गृह में, वहां तो पालेगी नहीं, कंस पालने देगा? भगवान की लीला देखो ना, उन्होंने तुरंत अपना भेज दिया कृष्ण को, जाओ भैया वहां दूध तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यशोदा ने अपना दूध पिलाया था कृष्ण को पालने के लिए। सारी ममता उसने लुटा दी थी किस पे? कृष्ण पे। मतलब भाव देखो कितना पवित्र भाव है भाई, है ना? कितना पवित्र भाव है कि यशोदा माँ नहीं थी, भाई यशोदा तो सबसे बड़ी माँ थी। पैदा करके तो कोई भी छोड़ दे, जो पालता है ना माँ वही कहलाती। बिल्कुल सच बता, जन्मदात्री तो जन्म दे करके छोड़ दिया, पालन किसने करा? यशोदा। आज की भाई देखो, जैसे कल एक कुछ दिन पहले ने एक लड़के ने प्रश्न मुझसे पूछा कि गुरुजी, हर जब भी कोई पूजन होता है तो उसमें विष्णु जी की आरती वो जगदीश हर एक में होती। मैंने कहा एक बात बताओ, जन्म देने वाला महान की पालने वाला महान? महान तो पालने वाला है, जो सांसें देता है जी, जो जिंदगी देता है, जो जीवन देता है, महान तो वही होता है। बोलो जी, महान कौन कहा गया? यशोदा। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण को पाला था। देवकी ने पाल दिया और सड़क पर छोड़ा थी, तो क्या कृष्ण बचते? परंतु पाला यशोदा ने, सांसें दी यशोदा ने, जीवन दिया यशोदा ने, बड़ा किया यशोदा ने। तो महत्व देवकी से ज्यादा यशोदा का है ना जी। तो जमीन में बीज को बोने वाले किसान से अधिक इस पृथ्वी का महत्व होता है, क्योंकि उसने उस अंकुर को, उस बीज को अंकुरित किया। उस बीज को अंकुरित किसान ने थोड़ी ना करा था, भूमि ने करा था। भूमि का कोमल स्पर्श पाकर ही जो बीज होता है वो मतलब वो अंकुरित होता है, पेड़ बनता है। तो क्या इस भूमि का महत्व नहीं है? है। इसीलिए माँ का महत्व अधिक कहा गया है, पिता से भी अधिक। पिता बीज वपन करता है, पालता कौन है? माँ। 9 महीने कोख में माँ रखती है, बाप नहीं रखता जी। वो 9 महीने जब शिशु को अपनी कोख में रखती है ना, तभी वो जीवन पाता है। बाप ने तो बीज बो दिया, किसान ने जमीन बीज बो दिया, परंतु उसे पाला किसने? अपनी कोख में, पृथ्वी ने। इसलिए माता को पृथ्वी कहा गया। इसीलिए माता को पृथ्वी कहा गया जी। बात कितनी सुंदर कही ना जगह है कि एक चित्रकार जब कोई मूर्ति बनाता है तो उसके नीचे अपना नाम लिखता है। कोई शिल्पकार जब कोई वस्तु, कोई सुंदर डिजाइन बनाता है तो नीचे अपना नाम लिखता है। संतान को 9 माह तक
अपनी कोख में रखकर जन्म देने वाली माँ, पैदा होते ही उसे किसका नाम मिलता है? पिता का। माँ का मिलता है? लेकिन हाँ उसमें मिला था कर्ण को। कर्ण को मिला? कभी कभी अपवाद हो जाते हैं। सूर्य पुत्र कहा गया, नहीं, कुंती पुत्र किसने कहा? कुंती पुत्र नहीं, जिन्होंने पाला था हाँ राधे। हाँ वो ठीक है, तो राधे का ही नाम मिला। कुंती का नाम कहाँ लिया किसी ने? कोई जानता था कुंती का बेटा है? नहीं, क्यों कोई जानता ही नहीं कुंती का बेटा था, एक ही जानता था बस, भीष्म। जब वो पहुंचा ना अंतिम प्रणाम करने शैया पर, तो उसने प्रणाम किए, बोले आयुष्मान भव कुंती पुत्र कर्ण। अब बड़ा आश्चर्य में, कुंती पुत्र? कर्ण को पता था कि वो कुंती का पुत्र है, कृष्ण ने बताया था। बोले पितामह, हम जानते थे कि मैं कुंती पुत्र हूँ। बोले कर्ण, ये मैं भी जानता हूँ कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम भी जानते हो। बोले यदि आप जानते थे तो आपने मुझे युद्ध करने की अनुमति क्यों नहीं दी? मुझे दूर क्यों रखा? बोले इसलिए, इसके दो कारण है सूर्यपुत्र, क्योंकि मैं नहीं जानता, मैं नहीं चाहता हूं कि इस आने वाले समय में तुम और अर्जुन में कोई एक जीवित रहे। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों जीवित रहो। अगर तुम दोनों लड़ोगे तो एक ही तो बचेगा, या तुम बचोगी या अर्जुन बचेगा, है ना? इसीलिए मैं चाहता हूं तुम दोनों बचे रहो, इसीलिए मैंने तुम्हें युद्ध करने की अनुमति नहीं दी। सब जानते थे वो भीष्म, है ना? तो इसीलिए देखो, बहुत वो है, अगर इन चीजों पर वो होते हैं तो बहुत चीजें वो आती है ना जी, है ना? जैसे वो किसी ने पूछा ना तुलसीदास जी से, मान लो हम किसी चीज को लेकर मेरा कार्य नहीं हुआ, या किसी चीज को लेकर मैं भगवान से नाराज हूं, तो अगर मैं भगवान को अपशब्द भी कहता हूं तो क्या अपराध करता हूं? भाई मेरा कार्य नहीं पूरा हुआ तो भगवान पर ही तो खुंदक निकालूंगा। भाई मैंने भगवान से प्रार्थना की किसी चीज के लिए, मुझे वो चीज नहीं मिली, खुंदक किस पे निकालूंगा? भगवान पे। तो क्या भगवान रुष्ट हो जाते हैं? बोले नहीं। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीर, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया तुलसी जी। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, कैसी भी भजो। तुलसीदास कहते हैं कि अपने भगवान को या अपने राम को कैसे भी भजो, चाहे रीझ कर, आकर्षित होकर, चाहे खींच कर, चाहे गुस्से में। भाव दोनों होते हैं, क्रोध और प्रेम, ठीक है ना? अब चाहे तुम प्रेम में भगवान की ओर मोहित होकर के उनकी पूजा करो, या किसी बात को लेकर के भगवान से क्रोधित होकर उनसे बात करो, तो तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पर ऐसो उपजय उल्टे सीधे बीज। जो बीज भूमि पर गिर जाता है, चाहे उल्टा गिरे और चाहे सीधा, वो अंकुरित अवश्य होता है। उसी प्रकार अपने भगवान को चाहे तुम आकर्षित होकर पूजा करो और चाहे गुस्से में उनका नाम लो, भगवान हर प्रकार से तुम्हारे साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर तुम गुस्से में भगवान का ध्यान कर रहे हो तो भगवान तुमसे रुष्ट होंगे, नहीं। एक वही तो है जिसे प्रतिकार करना नहीं आता, एक वही तो है जिसे क्रोध करना नहीं आता। आप चाहे उसे लेक्चर देकर पूजा करो, चाहे प्रेम से पूजा करो, चाहे अपने आप को उसका सेवक मानकर पूजा करो, चाहे उसे अपना मित्र मानकर तुम उसके साथ व्यवहार करो, वो तुम्हारा ही है। ये तो भक्ति के प्रकार होते हैं, ये तो भक्ति के प्रकार होते हैं। तुलसी ने
भगवान को अपना स्वामी माना, अपना मालिक माना, अपने आप को सेवक माना, तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं हुए? अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र माना, तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं हुए? मीरा ने भगवान को अपना पति माना, तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं हुए? हुए। महत्व तुम्हारी श्रद्धा का है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना तुम्हारी खराब नहीं होनी चाहिए। अब कैसी किसी भी रूप में हो, अब तुम चाहे उसे अपना प्रभु मानो, चाहे मित्र मानो, चाहे सखा मानो, चाहे जो मानो, चाहे पति मानो, वो तुम्हें हर रूप में मिलेगा। तुम जिस रूप में चाहोगे उस रूप में मिलेगा। बशर्ते हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। कैसी भी रखो। भाई सखी संप्रदाय चला, किसके लिए चला? राधा के लिए। उसमें क्या करते हैं लोग? अपने आप को स्त्री मानते हैं, है ना। एक श्री जी महाराज थे वृंदावन में, कहते थे मैं स्त्रियों की शक्ल नहीं देखूंगा, क्योंकि वो अपने आप को पुरुष मानते थे। वृंदावन में पर्दे लगा रखे थे, कोई सी स्त्री को अंदर मत आने देना। मीराबाई ने सुना, मीराबाई पहुंच गई उनके आश्रम में। उनके चेलों ने मीराबाई को बाहर रोक दिया, अंदर मत आना। बोले काहे? बोले क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं हमारे, वो पुरुष हैं, वो स्त्रियों की शक्ल नहीं देखते क्योंकि वो पुरुष हैं। बोले अच्छा, शायद मुझसे ही कुछ सुनने में भ्रम हो गया। बोले भ्रम? कैसा भ्रम? बोले मैंने तो सुना था कि इस ब्रजमंडल में एक ही पुरुष है, बाकी सब उसकी गोपिकाएं, बाकी सब जीवात्माएं हैं, बाकी सब स्त्रियां हैं, पुरुष तो सिर्फ एक ही है। कौन? कृष्ण। बाकी सुना था कि जितनी है वो सब गोपांगनाएं हैं, सिर्फ पुरुष तो एक ही है। ये वृंदावन में ब्रजमंडल में दूसरा पुरुष कहां से आया? पीछे से श्री जी महाराज सुन रहे थे, बात तो सही है। और तुरंत पर्दा हटाया, मीरा के चरणों में गिरे। तुमने सत्य कहा, पुरुष तो सिर्फ एक ही है, कृष्ण। बाकी हम सब कौन है? उसकी जीवात्माएं। दुल्हनी गाओ मंगल चार, हम घनी आए हो राजा राम भरतार। कवि ने लिखा है। क्या लिखा है? दुल्हनी गाओ मंगल चार। दुल्हनिया कौन है? ये सब जीवात्माएं हैं। पुरुष तो परमात्मा ही होता है। बाकी आत्मा जो है, आत्मा को कहीं पर भी तुम पढ़ो, आत्मा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। आत्मा कौन है? आत्मा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। और परमात्मा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। गलत कह रहे? बताओ भाई। सही। परमात्मा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है वो। और आत्मा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। तब तो जितनी भी ये जीवात्माएं हैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर, ये कौन है? ये सारी स्त्रीलिंग है। और जो परमात्मा है, नारायण, वो परमात्मा जो ऊपर बैठा है, वही पुल्लिंग है। ये सारी आत्माएं अंत में उसी पुल्लिंग में, उसी परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। तब तो परमात्मा कौन? वो कृष्ण। और जीवात्माएं ये सब स्त्रियां हैं, ये सब उसकी पत्नियां हैं, ये सब उसकी प्रेमिकाएं हैं, ये सब उसकी प्रेयसी हैं, ये सब। चलिए मामा,